नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी SSSC पीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ये प्रैक्टिस बुक है। इसमें आप लोगों को 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। 4 सॉल्व पेपर भी आपको इसी पुस्तक में मिल जाएंगे और इसी पुस्तक में आपको 1950 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न भी देखने को मिल जाएंगे। सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या भी आपको इसी पुस्तक में मिल जाएगी। चक्षु प्रकाशन की यह बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग प्रश्नों की यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं प्रश्नों की जो व्याख्या है वो विस्तृत तरीके से भी दी गई है। ये देखिए ये आप नीचे देख सकते हैं। ये देखिए यूपी SSSC पीईटी की चक्षु प्रकाशन की और भी पुस्तकें आती हैं। अभी आप ये प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, इसी तरीके से इनकी संपूर्ण स्टडी गाइड भी आती है। ये बगल में देख सकते हैं आप लोग, जिसमें आप लोगों को पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा। स्टडी मटेरियल के साथ में चैप्टर वाइज आप लोगों को प्रश्न भी मिल जाएंगे। 2200 से ज़्यादा उनकी सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या और 4 सॉल्व पेपर आपको पिछली परीक्षाओं के इसमें भी मिल जाएंगी। तो इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। अगर आप लोग चाहें तो इसको भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं विद्यालय मर्जर की। विद्यालय मर्जर की जो प्रक्रिया है वो तो चली रही है। बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से बातें निकल करके आ रही हैं। इसमें सरकार की तो गलती है ही है। सरकार ने तो ध्यान दिया ही नहीं है किन विद्यालयों में शिक्षक ज़्यादा है, किन विद्यालयों में शिक्षक कम है। लेकिन यहाँ पर एक और चर्चा निकल करके आ रही है कि जो दुर्गति हुई है उसमें अध्यापकों का भी योगदान है। ऐसा कहना है बीएसए राकेश सिंह का। बीएसए राकेश सिंह ने एक पोस्ट लिखी है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन बेसिक शिक्षा में वही लोग नौकरी करने आए जिनको नौकरी की ज़रूरत है। मैं ये देख रहा हूँ कि विगत कुछ समय से बेसिक शिक्षा में वह लोग नौकरी करने आ जा रहे हैं जिनके लिए नौकरी पूजा नहीं, उनके लिए विद्यालय एक मंदिर नहीं बल्कि आय का साधन है, पार्ट टाइम जॉब है, अतिरिक्त इनकम का स्रोत है, इनकम टैक्स में दिखाने के लिए एक माध्यम है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा जिनके हृदय में बेसिक शिक्षा बसती हो, जिनके मन में ये विचार आता हो कि स्कूल शिक्षा के मंदिर है, उन्हें ही शिक्षक बनने की ज़रूरत है और उन्हें ही आना चाहिए। बेसिक शिक्षा परिषद में मैंने देखा है कि इसमें बहुत सारे ऐसे महत्वाकांक्षी लोग आ गए हैं जो कि जीवन में अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा नहीं कर पाए हैं। वो IAS PCS से अन्य चीज़ें नहीं बन पाए हैं और लेकिन फिर भी बेसिक शिक्षा में बने रहकर अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण कर रहे हैं। उनके लिए स्कूल प्रथम वरीयता नहीं है, द्वितीय वरीयता भी नहीं है, अंतिम वरीयता है। ऐसे लोगों के कारण बेसिक शिक्षा में बहुत अव्यवस्था पैदा हो रही है, हलचल पैदा हो रही है और जिनको स्कूल जाने में शर्म आती है उनको लगता है यदि मैं स्कूल चला गया तो मेरा मान सम्मान गिर जाएगा। लोग कहेंगे अरे ये भी स्कूल जाते हैं। ऐसे बहुत शिक्षकों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता भी हूँ। लगभग हर जिले में मैंने नौकरी की है। मैं ऐसे शिक्षकों से अनुरोध करूँगा कि जिन्हें लगता है कि बेसिक शिक्षा के स्कूल एक मंदिर है, पवित्र स्थान है, वही अध्ययन और अध्यापन करें, शेष अन्य श्रेणी के लोग नहीं। और उनके मन में जो जज्बा होगा, मिशन होगा, वही चीज़ों को बेहतर कर सकता है। निस्संदेह आज हमारे ऊपर बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं, पूरे शिक्षा विभाग पर उठ रहे हैं और लिखा है जिनका उत्तर हमें देना होगा। हमें कर्मों से देना होगा, अपने स्कूल में बेहतर नामांकन करके देना होगा। हमें भाग्य के भरोसे नहीं बैठना होगा, नीयत के भरोसे नहीं बैठना होगा। मेरे कार्यालय के बगल में एक स्कूल है जिसमें 1200 का नामांकन है। मैं जनपद में बहुत सारे ऐसे स्कूलों को जानता हूँ और प्रदेश में बहुत सारे स्कूलों को जानता हूँ जहाँ पर बहुत सारे नामांकन हैं, लेकिन कुछ स्कूलों में बहुत कम नामांकन है और लगातार उनका प्रदर्शन खराब है। इस खराब प्रदर्शन को अच्छा करने के लिए हमने क्या प्रयास किया और जो अच्छा कर रहे हैं उनसे सीखने के लिए हमने क्या प्रयास किया है, यह विचारणीय बिंदु है। अभी भी समय है, हम सभी को पूरी कर्मठता के साथ बेसिक शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए लगना होगा, कायाकल्प करना होगा, लोगों का विश्वास जीतना होगा। मुझे उम्मीद है कि हम सभी मिलकर बेहतर करेंगे। जय हिंद, जय शिक्षक। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका प्रश्न आप सभी को अपने कर्तव्य से देना होगा। राकेश सिंह, बेसिक शिक्षा अधिकारी, अलीगढ़, 25 जून 2025। तो आजकल आप कहीं भी बात करें, देखिए सरकार की गलती तो है ही। अभी हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, अभी रोज हम लोग इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन यहाँ पर शिक्षक भी सवालों को घेरे में। किसी भी गांव में पहुँच जाइए, किसी भी जगह पहुँच जाइए, आप शिक्षकों की बात करिए बेसिक की, चाहे वो माध्यमिक की भी करिए, लोग 10 गाली देते हैं।
10 गाली देते हैं शिक्षकों के नाम लेने पर ही कि ये नकारे हैं, पढ़ाते नहीं हैं, आते नहीं हैं, 1 घंटे के लिए आते हैं, कोई दस्तखत बना के चला जाता है। कोई आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहा है, शिक्षक तो है लेकिन वो तैयारी कर रहा है किसी और चीज़ के लिए, कोई प्रॉपर्टी का काम कर रहा है, तो कोई अपना प्राइवेट कोचिंग कर रहा है या स्कूल चला रहा है अपना। ये आज ही का समाचार पत्र है जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। हालांकि ये बिहार का है, बात सब एक ही है, चाहे वो यूपी हो या बिहार हो। बिहार में कितनी सारी भर्तियां निकली, लेकिन देख लीजिए यहाँ पर स्कूल में पहले दिन क्लासरूम में 2 सो रही शिक्षिकाएं निलंबित कर दी गई हैं। वहीं पर लखनऊ के एक विद्यालय की चर्चा आजकल जोरों से है। लिखा कि एक विद्यालय में 29 शिक्षक हैं। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि शिक्षक बहुत कम है जिसकी वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। जहाँ पर ज़्यादा शिक्षक है वहाँ का भी यही हाल है। इस विद्यालय में 28 लाख वेतन हर माह दिया जा रहा है, लेकिन इसमें भी बताया जा रहा है कि जो 29 शिक्षक हैं उनमें से ज़्यादातर जो शिक्षक हैं वो गायब रहते हैं। नीचे कल भी इसके बारे में जानकारी दी गई थी, आज भी सूचना है। लिखा एक विद्यालय में 29 मास्टर हाजिरी बना करके 23 थे गोल, 23 भाग गए थे दस्तखत करके। इसीलिए शिक्षक जो है बताया जा रहा है कि हंगामा मचाए हुए शिक्षकों की भर्ती की जाए तो एक रहेगा एक भाग जाएगा, एक रहेगा एक भाग जाएगा। तो लिखा है नगर हो या ग्रामीण क्षेत्र, राजधानी में दर्जनों ऐसे विद्यालय हैं जहां पर 1-2 शिक्षकों के सहारे पढ़ाई हो रही है। इस सबके बीच मोहनलालगंज के बेसिक विद्यालय उतरावा में वर्षों से 29 शिक्षकों का तैनात मिलना और उन्हें ज़रूरतमंद स्कूलों में न भेजा जाना सिस्टम पर सवाल उठाता है। तो ये तो सरकार की गलती है कि कैसे एक विद्यालय में इतने शिक्षक। भाई ऐसा होता है कि ये सब लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस शहर में इनके आवास होते हैं, पैसे दे करके जुगाड़ लगा करके अधिकारियों से शहर में पोस्टिंग करवा लेते हैं। नगरीय क्षेत्र के जितने भी प्राथमिक विद्यालय वहाँ पर शिक्षक जम करके हैं, और जो ग्रामीण क्षेत्र के जो विद्यालय हैं वहाँ पर शिक्षक नहीं है, वहाँ से उन्होंने ट्रांसफ़र करवा लिया है। और हुआ ये कि ग्रामीण क्षेत्रों में जब शिक्षक ही नहीं रहे तो वहाँ पर शिक्षा की जो दुर्दशा हो गई और आज वो विद्यालय बंद होने जा रहे हैं। लेकिन सरकार को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। किन अधिकारियों ने ऐसा किया, इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। नीचे यहाँ पर लिखा भी है, देख सकते हैं आप लोग कि विद्यालय में मौजूदा छात्र नामांकन 400 है। इस अनुपात से यहाँ पर केवल 14 शिक्षक अतिरिक्त हैं। ये वर्षों से खाना पूर्ति करके वेतन उठा रहे हैं। बीईओ को जो शिकायतें मिली हैं उनके मुताबिक शिक्षक एक दिन छोड़ करके स्कूल पहुंचते हैं, 14 एक दिन, 14 एक दिन, और हस्ताक्षर हर दिन के होते हैं। एक ही दिन के निरीक्षण में यहाँ 23 शिक्षक अनुपस्थित मिले। आज बीएसए को और खंड शिक्षा अधिकारी को आज होश आया, अभी तक ये कहाँ थे अधिकारी। ये भी वही काम करते हैं, अधिकारी भी जो शिक्षक करते हैं। लिखा है कि अब बीएसए राम प्रवेश का कहना है कि विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाई का स्तर परखा जाएगा। यदि स्तर खराब मिलता है तो शिक्षकों पर और सख्त कार्रवाई होगी, कुछ नहीं होगी। अभी 3 शिक्षक निलंबित किए गए हैं और 20 का वेतन रोका गया है। बता दें कि आरटीई अधिनियम के तहत प्राइमरी में 30 बच्चों और जूनियर में 35 बच्चों पर 1 शिक्षक होना चाहिए। यहाँ पर लिखा भी है हर माह 28 लाख के करीब वेतन दिया जा रहा है इनको। तो यहाँ पर एक विद्यालय शहर के अंदर है जहाँ पर 29 शिक्षक हैं, और यहीं बगल में आप देख सकते हैं बहराइच में प्राथमिक विद्यालयों में 1646 शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। ये देखिए, ये भी आज ही के समाचार पत्र है। लिखा जिले के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, प्रधान शिक्षक भी कम है। यह सूची विभाग ने ही जारी की है। इस सूची में ऐसे स्कूल भी शामिल है जहां बच्चों की संख्या तो कम है लेकिन शिक्षक अधिक हैं। इस विसंगति के कारण शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। तो ये जो समायोजन है वो सरकार ने अब तक क्यों नहीं किया। अधिकारी ठीक है, सरकार ने समायोजन अभी तक क्यों नहीं किया। चिल्ला तो रही है 4 साल से हम समायोजन कर देंगे, जहाँ ज़्यादा शिक्षक है वहाँ पर उनको हटा देंगे, जहाँ कम शिक्षक है वहाँ भेज देंगे। ऐसा अभी तक हुआ क्यों नहीं। तो सरकार भी सोच रही थी कि ये और बर्बाद हो जाए, उसके बाद हम सीधे विद्यालय ही बंद कर दें। अगली सूचना है टीजीटी पीजीटी को लेकर के। टीजीटी पीजीटी का भी यही हाल है। यहाँ पर भी शिक्षकों की भारी कमी है और शिक्षा सेवा चयन आयोग एग्जाम नहीं करवा रहा है, ना नया विज्ञापन जारी कर रहा है। हो सकता है कि आगे चल करके ये भी बंद कर दिया जाए। जब यहाँ पर भी कोई एडमिशन नहीं लेगा, जब कोई शिक्षक नहीं रहेगा तो इनको भी बंद होना होगा। फिलहाल आज जो प्रतियोगी छात्र जिन्होंने टीजीटी पीजीटी 2022 में आवेदन किया था और शिक्षा सेवा चयन आयोग उसकी परीक्षा के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहा है, तो आज नए आयोग में विद्यार्थी धरना प्रदर्शन करेंगे। नया है 29 तारीख से पीसीएस की मुख्य परीक्षा होगी, उसके बारे में जानकारी दी गई है। एडमिट कार्ड वगैरह जारी हो ही गया है। 9 से 12 और 2:30 से लेकर के 5 बजे तक प्रयागराज में 6102 विद्यार्थी शामिल होंगे। 46,360 ने किया इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट के लिए आवेदन। नीचे लिखा है 30 जून तक लेंगे मान्यता के लिए आवेदन। यूपी बोर्ड से मान्यता के लिए 30 जून तक विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे।
रोडवेज में 110 संविदा परिचालकों की भर्ती होगी। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम रोडवेज ने प्रयागराज रीजन में 110 पदों पर संविदा आधार पर परिचालकों की भर्ती करने का निर्णय लिया है। इसके लिए 1 जुलाई से भर्ती आवेदन करेंगे। जीरो रोड, लीडर रोड, प्रयाग, सिविल लाइन्स, मिर्जापुर, लालगंज, बादशाहपुर, प्रतापगढ़, मंझनपुर डिपो में इन पदों पर नियुक्ति की जाएंगी। आउटसोर्सिंग संविदा वाली भर्ती है। ये वेबसाइट है sevayojan.up.nic.in। यहाँ पर जाकर के आप लोग विस्तृत जानकारी ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। अगली सूचना UP-SSC की है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कनिष्ठ सहायक तृतीय की वर्ष 2022 की मुख्य परीक्षा रविवार 29 जून को जिले के 27 केंद्रों पर होगी। प्रयागराज में परीक्षार्थी में कुल 11,496 परीक्षार्थी शामिल होंगे। PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय से एक भर्ती आई है। स्टाफ नर्स की इंटरव्यू के आधार पर होनी है। तो ये योग्यता है BSc ऑनर्स इन नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या रेगुलर कोर्स इन BSc नर्सिंग या पोस्ट BSc नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसके अलावा भी कुछ अन्य योग्यताएं तो इसको आप लोग देख सकते हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की भर्तियाँ चल रही हैं अलग अलग जिलों में। मेरठ से भी भर्ती आ गई है तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं। ये वेबसाइट है यहाँ पर meerut.nic.in। यहाँ पर चले जाइए, प्रोफार्मा मिल जाएगा। भर के आप लोग जो है ऑनलाइन भी भेज सकते हैं अपना आवेदन। एकेडमिक के आधार पर ये भर्ती होती है। अगर आपका नंबर आ जाएगा तो आपको बुलाया जाएगा। क्रिकेटर रिंकू सिंह बनेंगे बेसिक शिक्षा अधिकारी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रिंकू सिंह अब शिक्षा क्षेत्र में अपनी नई पारी शुरुआत करने जा रहे हैं। ये लोगों को नियुक्ति तो दी जाती है लेकिन ये लोग कुछ करते नहीं हैं। इनको वजीफ़ा वगैरह देना हो तो दीजिए, 10-50 हज़ार रुपये का महीना देना हो, लेकिन ये सब पद मत दीजिए। महत्वपूर्ण पद हैं, सब चौपट करेंगे। आज के पेपर में भी RRB टेक्नीशियन भर्ती के बारे में जानकारी दी गई है। 6,180 पदों पर भर्ती है। 28 जुलाई 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। प्रसार भारती में भी रोजगार के अवसर 421 पदों पर भर्ती आ गई है। तकनीकी प्रशिक्षु के पदों पर ये भर्ती है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 जून ही है। रेलवे ने रेलवे ग्रुप डी की भर्ती में एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। अब सीधी भर्ती से भरे जाएंगे रेलवे के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पद। बात रेलवे ग्रुप डी की हो रही है। रेलवे ग्रुप डी में भर्ती अब हर साल आएगी। ग्रुप डी की ही नहीं, सभी भर्तियां रेलवे में अब हर साल निकलेंगी। आपने पिछले साल भी देखा, इस साल भी विज्ञापन शुरू हो गए हैं। और रेलवे ने ये कहा कि रेलवे ग्रुप डी में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी आवेदन कर देते हैं जो बाद में ज्वाइन नहीं करते हैं। और रेलवे ग्रुप डी में कई प्रकार के पद होते हैं। कुछ ऐसे पद होते हैं जिनको लोग पसंद नहीं करते हैं और उनका चयन हो जाता है और उसके बाद में प्रतिस्थापन वगैरह से या पैनल बना करके उन पदों को भरा जाता था। तो रेलवे ने कहा कि अब अगर कोई ज्वाइन नहीं करेगा कुछ समय के अंदर तो उन रिक्त पदों पर हम सीधे सीधे उनको आगे आने वाली भर्ती में उन पदों को जोड़ देंगे और सीधी भर्ती आएगी, उसी से वो पद भरे जाएंगे। ये देखिए लिखा, रेलवे ने लेवल 1 के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ग्रुप डी के रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में बदलाव कर दिया है। जोनल स्तर पर चयनित उम्मीदवारों के शामिल न होने, त्यागपत्र देने या कर्मी की मौत पर रिक्त हुए उस पद पर कोई भी पैनल जारी नहीं होगा। अब रेलवे के केंद्रीय स्तर पर लेवल 1 के रिक्त पदों पर होने वाली सीधी भर्ती के अंतर्गत चयनित कर्मियों को ही इन पदों पर नियुक्ति की जाएगी। यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों पर जो रिक्त पद हैं वो सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। और यहाँ लिखा भी है, दरअसल कई योग्य उम्मीदवार ट्रक मेंटेनर, की मैन, पॉइंट्समैन, खलासी, चपरासी आदि ग्रुप डी के पदों पर भर्ती तो हो जाते हैं पर दूसरी नौकरी या कोई अन्य विकल्प मिलने पर वो तुरंत नौकरी छोड़ देते हैं। नौकरी की तलाश में बीटेक उम्मीदवार भी ट्रैक मेंटेनर बन जाते हैं जो बहुत दिनों तक नौकरी नहीं करते हैं। ऐसे में जोन स्तर पर रेलवे भर्ती प्रकोष्ठों से प्रतिस्थापन सूची मांग करके रिक्त पदों को भर लिया जाता है। इस प्रतिस्थापन प्रक्रिया में अनियमितता की आशंका बनी रहती है और बोर्ड की नई व्यवस्था को जोनल रेलवे स्तर पर लागू करने की प्रक्रिया अब शुरू हो गई। लखनऊ के शुभांशु अंतरिक्ष में जा रहे हैं, उनको लेकर के भी बहुत सारी सूचनाएं हैं। भारतीयों के लिए भी गर्व का पल है। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।